जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की हत्या कर दी गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। डीजी जेल हेमंत लोहिया के घर के अंदर उनकी गला रेत कर हत्या की गई। और बड़ी खबर यह है कि शुरुआती जांच में इसे आतंकी साजिश मानने से पुलिस इनकार कर रही थी। हालांकि ये भी कहा गया कि आगे पूरी जांच के बाद ही पूरा सच सामने आएगा। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी उनका नौकर यासिर अहमद है, जो कि फरार है और सीसीटीवी में उसके भागने की फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी है। आपको बता दें, 57 साल के हेमंत लोहिया 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और पुलिस के मुताबिक नौकर ने पहले हेमंत लोहिया की गला दबाकर हत्या की और फिर केचप की बोतल से ये निर्ममता की गई, उनका गला रेता गया। इसके बाद उनके शव को आग लगा दी गई। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने कमरे से धुआं उठते देखा तो वो अंदर गए, लेकिन लोहिया के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सुरक्षा कर्मी को दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। अब इस पूरी ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मर्डर मिस्ट्री में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आतंकी कनेक्शन से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। नौकर के ऊपर शक था, जो कि अब पुख्ता हो गया है क्योंकि वो घर से भागते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। वो फरार है। एक अधिकारी भी फरार है, आपको बता दें, जो फिलहाल जानकारी मिली थी। लेकिन अब 57 साल के हेमंत लोहिया 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। पुलिस के मुताबिक नौकर ने पहले उनका गला दबाया, उनकी हत्या की, फिर केचप की बोतल से उनका गला रेता। और अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले के 10 बड़े खुलासे क्या है। तो खुलासा नंबर 1, केचप की बोतल से डीजी का गला रेता गया, यानी उनका गला काटा गया। खुलासा नंबर 2, अंदर से बंद था डीजी जेल का कमरा। खुलासा नंबर 3, डीजी की हत्या के बाद शव को आग लगाई गई। खुलासा नंबर 4, कमरे से धुआं उठता देख सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। खुलासा नंबर 5, दरवाजा तोड़कर सुरक्षा कर्मी अंदर दाखिल होते हैं। खुलासा नंबर 6, गला काटने से पहले गला दबाने की कोशिश होती है। खुलासा नंबर 7, सीसीटीवी में नौकर यासिर भागता हुआ नजर आ रहा है। खुलासा नंबर 8, शुरुआत से ही आपको बता दें कि उग्र स्वभाव का था यासिर, जो उसकी जानकारी मिली है। और खुलासा नंबर 9, डीजीपी के सिर पर तकिया डालकर आग लगा दी गई थी। खुलासा यह भी है कि बर्बर तरीके से मर्डर किया गया था। खुलासा यह भी हुआ है कि बेडरूम के दूसरे दरवाजे से नौकर के भागने का शक है। 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा हैं, खालिद हुसैन हमारे साथ हैं। खालिद, अभी लेटेस्ट इसमें अपडेट क्या है जांच को लेकर, सबसे पहले वो साझा कीजिए। देखिए, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने जो एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें यासिर की पुष्टि की गई है कि मेन इक्यूज जो है यासिर अहमद है, जिसको सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि वो वहां से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुआ है। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया है कि इसमें कोई मिलिटेंट एंगल या टेरर एंगल सामने नहीं आ रहा है, लेकिन थॉरो प्रोब हो रहा है और कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो इसके अलावा जो वेपन है जिससे कत्ल हुआ है, उसको भी सीज किया गया है। और एक अहम बात जो इसमें प्रेस नोट में कही गई है कि जो यासिर था वो डिप्रेशन का शिकार था, जो हमने पहले भी दर्शकों को बताया कि वो उग्र स्वभाव का था और डिप्रेशन के अंदर चल रहा था। तो उसके ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसके ये पुष्टि होती है कि वो अंडर डिप्रेशन चल रहा था। अब एक उसकी तस्वीरें पूरे जम्मू कश्मीर में जो है साझा कर दी गई है और पुलिस ने नंबर्स भी दिए हैं। किसी को भी उनके बारे में शक हो या उसको देखे तो पुलिस को सूचना करे। वहीं रामबन पुलिस को भी सतर्क किया गया है। उसके घर में रात में ही जो है तलाशी भी हुई है। वहां पर रामबन पुलिस जाकर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। वहीं जम्मू में नाकाबंदी जगह जगह की गई है और कोशिश की जा रही है कि जो यासिर है, अगर वो कहीं दिखता है तो उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि यासिर के अरेस्ट होने के साथ ही सारी कड़ियां जो है खुलेंगी। आखिर मामला क्या है? क्या यासिर किसी के इन्फ्लुएंस में उसने ये मर्डर किया है या फिर खुद वो डिप्रेशन में था या डीजी लोहिया और उसके बीच कोई ऐसी बात थी जिसको लेकर उसने ये मर्डर किया है? ये सारी कड़ियां तभी खुलेंगी जब यासिर हिरासत में होगा। जितेंद्र, क्या निजी कारण भी हो सकते हैं?
बिल्कुल प्रयोजी, जिस तरह से ये हत्या की गई है, जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई है, इसके पीछे हो सकता है कि कोई ऐसी वजह रही हो जो उसका पास्ट है, जिसमें उसको तंग किया गया हो या उसको इस तरह से अब्यूज किया गया हो, जिसकी वजह से उसने हत्या की है। क्योंकि अमूमन अगर हम आतंकी वारदात को देखें, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के इलाके में जिस तरह से आतंकी घटनाएं होती हैं, उसको अगर हम देखें तो उसमें आतंकी आते हैं, वारदात करके चले जाते हैं, चाहे वो किसी के इन्फ्लुएंस में हो, चाहे कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन उनको इस तरह का टारगेट देती है, जो हमने पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग्स भी देखी हैं। तो वो अपने टारगेट को मारते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। ब्रूटल मर्डर करने का उनका किसी तरह का कोई ना ही कोशिश होती है, ना ही कोई इरादा होता है। लेकिन जिस तरह से हेमंत लोहिया की हत्या की गई है और जिस तरह से खुद एडीजीपी मुकेश सिंह, जो कि जम्मू जोन के हैं, उन्होंने बताया कि ये एक गुस्सेल स्वभाव का था। कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, जो कि प्रिस्क्रिप्शंस मिली हैं, जिससे पता लगता है कि यासिर अहमद जो है डिप्रेशन का शिकार भी था। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई वजह हो सकती है, जो पिछले 6 महीने से ही, क्योंकि ये डीजी के साथ था, तो इन 6 महीनों के दौरान ही कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से, या कोई व्यवहार ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से यासिर अहमद गुस्से में होगा, या कोई कह सकते हैं कि जो पर्सनल ग्रजेस हैं वो यासिर के रहे होंगे, जिसकी वजह से उसने इस निर्मम तरीके से हत्या की है। अगर हम उम्र की बात भी करें, सिर्फ 23 साल इस आरोपी की उम्र है और गुस्सेल स्वभाव है, तो ये सब चीजें जो है वो इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो बिहेवियर वाला जो इश्यू है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह रही होगी। जितेंद्र, बात करेंगे इस पे, आगे आऊंगे आपके पास, लेकिन भले ही पुलिस अभी इस मर्डर में किसी भी टेरर एंगल से इनकार कर रही है, लेकिन ये घटना तब हुई जब गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं। अब ऐसे में सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लाजमी है। और आपको ये भी बता दें कि आज क्योंकि वो वैष्णो देवी के दर्शन में भी करने के लिए जाएंगे, ये भी अपडेट हमने आपको दी थी, लेकिन उसी के लिहाज से गृह मंत्री की मौजूदगी और इतना हाई प्रोफाइल मर्डर होना, कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। खालिद, गृह मंत्री की मौजूदगी है वहां पर, और सबसे बड़ी बात है उससे पहले इस तरह से निर्मम हत्या कर देना डीजी की, इसे कैसे समझें? देखिए, बिल्कुल जो टाइमिंग है इस मर्डर की वो कई सवाल खड़े कर देती है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर है और उस दौरान इतने हाई प्रोफाइल ऑफिसर का मर्डर होता है, ये कई सवाल खड़े कर देता है। और इसके थोड़े दिन पीछे अगर हम कुछ कड़ियां देखें, जैसे उधमपुर में ट्विन ब्लास्ट हुए, उसके बाद डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जो पूर्व मिलिटेंट थे, एक्स मिलिटेंट्स थे, उनको फिर से पाकिस्तान से हैंडलर जो है उनको रिवाइव कर रहे हैं, उनको फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। तो उन सब कड़ियों को देखकर जो है कई सवाल ऐसे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं अभी शुरुआती जांच में जिस तरह से एडीजीपी कहते हैं कि इसमें कोई भी टेरर एंगल सामने नहीं आया है, और दूसरी मुख्य वजह यह है कि ये एक छोटे अधिकारी नहीं थे, डीजी प्रिजन थे, बहुत ही हाई प्रोफाइल ऑफिसर थे, और जहां पर ये रह रहे थे वहां पूरा सुरक्षा का कड़ा घेरा था। और चूंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर अगर किसी नौकर या किसी हेल्पर को रखा जाता है तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसको रखा जाता है, तो निस्संदेह ही यासिर अहमद की भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। लेकिन इसमें कुछ देर बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही ये रामबद अपने घर गया था और वहां से लौटा था। हो सकता है ये भी कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में उसने ये मर्डर किया हो, लेकिन जिस तरह से उसके प्रिस्क्रिप्शंस मिले हैं या फिर डिप्रेशन में बताया जा रहा है वो चल रहा था, जिस तरह से हमारे सहयोगी जितेंद्र जी ने कहा कि वो पर्सनल ग्रज हो सकते हैं कि स्वभाव ऐसा रहा हो 6 महीने में, जिससे वो गुस्से में हो, एग्रेसिव स्वभाव का था और साथ ही साथ डिप्रेशन में भी चल रहा था। कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।